दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। तो चलिए आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा का जो एंट्रेंस टेस्ट होना है उसकी आवेदन तिथि क्या होगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसका सिलेबस क्या होगा और इसमें पोस्ट कितनी यानी कि ये जो सीटें हैं जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में सीटें किस तरीके से डिवाइड की गई हैं उसके बारे में जानेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा एक एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा हमारा प्री वेटनरी और फिशरी टेस्ट, ठीक है। तो ये जो हमारे दो एंट्रेंस टेस्ट हैं इन दोनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं हम हमारे एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म यानी परीक्षा जो है वो हमारा किससे होगा, ESB के द्वारा होगा। ESB के द्वारा हमारी परीक्षा स्टार्ट होगी, जिसमें भरने की देखो और परीक्षा संचालन और इसकी नियम पुस्तिका रूल बुक जो है वो जारी कर दी गई है और इसके एग्ज़ाम फॉर्म भी भरने स्टार्ट होने वाले हैं। 9 जून से भरने की तिथि प्रारंभ है, यानी कि 9 जून से इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 23 जून तक इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपको कोई आवेदन फॉर्म में संशोधन करना है, जैसे अगर आपके आवेदन फॉर्म में कोई भी गलती पाई गई है या आपके आवेदन फॉर्म में फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है तो आप उसको संशोधित करवा सकते हैं 28 जून तक, ठीक है। अब परीक्षा दिनांक व दिन, तो परीक्षा जो स्टार्ट होगी वो होगी 25 जुलाई से, ठीक है। 25 जुलाई से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपीज़ रखी गई है, जिसमें से पोर्टल चार्ज आपका जो है वो अलग से लगेगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने के लिए है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक फॉर्म भरने की आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की फीस लगेगी, बाकी के जो फॉर्म है वो उसमें केवल आपके पोर्टल चार्ज लगेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश शासन ने और प्रशासन विभाग ने जो आदेश किया था भोपाल से 20 अप्रैल 2023 को, तो उन्होंने कहा था कि 19 अप्रैल 2024 तक भरे जाने वाले जितने भी आवेदन फॉर्म हैं उसमें केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के समय एक बार ही शुल्क देय होगा, यानी कि आप एक ही बार शुल्क दे करके आपका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बार अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें केवल आपको पोर्टल चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अगर हम परीक्षा की तिथि, ऑनलाइन परीक्षा की समय सारणी अगर देखें तो यहाँ पे परीक्षा की 2 पालियाँ होंगी, फर्स्ट और सेकंड, जो 25 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जिसमें सुबह एक पेपर होगा हमारा 9 से 11 और एक पेपर होगा 3 से 5, जिसमें रिपोर्टिंग टाइम आपको मिलेगा 7 बजे से 8 बजे का और 1 बजे से 2 बजे का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों में मेन क्या है कि परीक्षा अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे आधार आपका जो है वो पंजीयन होना चाहिए, जैसे कि आपके और एग्ज़ाम फॉर्म भरने में जो जो चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें इसमें भी लगेंगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कि रूल बुक की, कि रूल बुक में क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस मिले हैं और किन कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें फ्री सीटें हैं और कितनी पेमेंट सीटें हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में हम इसके सिलेबस के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए ये जो है विश्वविद्यालय जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट के लिए है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि इसमें एक फ्री यानी कि फ्री सीटें भी होंगी और कुछ सीटें होंगी जो पेमेंट सीटें होंगी। फ्री सीट्स उनके लिए रखी जाएंगी जो फ्री सीट्स जो होंगी उनके लिए होंगी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है। और जो पेमेंट सीट होंगी उनके लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। अब प्रवेश के लिए जैसे कि सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है कि जबलपुर में 100 एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा के लिए जबलपुर में 100 सीटें हैं, महू में 100 सीटें हैं, रीवा में 100 सीटें हैं, भोपाल में 100 सीटें हैं, मुरैना में 100 सीटें, टोटल यहाँ पे 500 सीट्स हैं, ठीक। और आगे अगर हम निजी यानी प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो यहाँ पर भी कितनी सीट्स रखी गई हैं, देखिए ग्वालियर मैना देवी मेमोरियल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय में 100 सीट्स है, रामनाथ सिंह एनिमल हस्बेंड्री जो भिंड में है उसमें 100 सीट्स है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जो इंदौर में है उसमें भी 100 सीट्स हैं, बड़वानी में भी 100 सीट्स है। अब बात करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा की। तो डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा की एक सुंदर डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय धौलखेड़ी जो विदिशा में है, जिसकी 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक। यहाँ पर आरक्षण दिया ही जाएगा, जैसे कि SC ST OBC और EWS के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो यहाँ पे वही
पहले जैसा ही रहेगा, यानी कि 16%, 20%, 27% और 10%। ठीक है, अब हम स्व-वित्तीय एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालयों की सीटों का श्रेणीवार अगर आरक्षण करें तो जबलपुर में जो सीट्स हैं वो 80 सीट्स हैं। ठीक है, आप अपनी इसका जो पीडीएफ है आपको पीबी की साइट पे मिल जाएगा, और अगर पीबी की साइट पे नहीं तो आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरा का पूरा रूल बुक मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं, और आप अपनी जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी सीट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल 80 सीट्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद पेमेंट सीट, यहाँ पर जो सीट्स मैंने अभी आपको बताई थी वो सारी की सारी थी फ्री सीट्स, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पे। ठीक है, और ये होंगी पेमेंट सीट, यहाँ पे आपको पेमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सीट्स हैं वो पूरी की पूरी 20-20 सीट, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 100 सीट में से 80 सीट्स जो है वो फ्री सीट्स होंगी, और 20 सीट्स होंगी, यानी कि 20 सीट जो होंगी वो कौन सी होंगी, पेमेंट के आधार पे। पेमेंट के आधार पे जो सीट्स होंगी उसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो 80 सीट्स होंगी उसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आरक्षण है ये आप लोगों को दिखा, ये जो अभी बताया था मैंने, फ्री सीट्स जो है वो 80 हैं और पेमेंट सीट्स जो है वो क्या है 20 है। इसी तरीके से सारी की सारी सीट्स को डिवाइड किया गया है। ठीक, ऐसे ही एक ये जो निजी डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय है, इसका भी सीट का आरक्षण इसी प्रकार से किया गया है, जिसमें 80 कुल सीटें हैं और 20 पेमेंट सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पे अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से या नई दिल्ली द्वारा संचालित जो 12वीं की कक्षा है वो उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, या संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल की 12वीं की कक्षा या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, लेकिन सब्जेक्ट जो हो वो विज्ञान विषय के साथ हो, यानी जीव विज्ञान हो, गणित हो, कृषि हो। 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और बाकी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की यहाँ पे शिथिलता यानी कि छूट दी जाएगी। ठीक है, इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में छात्र वही सम्मिलित हो सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में 12वीं पास कर चुके हैं, वह नहीं कर सकते जो 12वीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा की उत्तीर्ण अंक सूची प्रस्तुत करना होगा। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे 17 वर्ष न्यूनतम आयु हो और 28 वर्ष जो आयु है वो अधिकतम आयु है। ठीक है, महिला अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, और मेन मध्य प्रदेश अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि प्रवेश की प्रक्रिया। ये तो आप लोगों को पता ही है कि आपको आवेदन फॉर्म करना है। आवेदन फॉर्म करने के बाद में यहाँ पे ये शुल्क दी गई है कि आपको जो फ्री सीट्स हैं उनकी ये शुल्क है और पेमेंट सीट है उनकी ये शुल्क है, आपको शुल्क दी जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पे छात्रवृत्ति की सुविधाएं भी लागू की जाती हैं। जैसे हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उसमें हमारे स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी स्कॉलरशिप के आपके फॉर्म फिल होंगे और उसके आधार पर आपको दी जाएगी, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो आप ये सारी की सारी हमने क्या कर लिया, सीट को डिवाइड कर लिया, यानी कि इतनी सारी सीट्स हैं, मतलब हर कॉलेज में 100-100 सीट्स दी गई हैं। और ये याद रखिए कि यहाँ पे जो पेपर होगा, पेपर में, अब पेपर के बारे में जान लेते हैं कि पेपर जो हमारा होगा उसमें क्या क्या आएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यानी कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, नॉर्मल और माइनस मार्किंग नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, और माइनस मार्किंग नहीं होने के साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि जैसे कि हमने एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के लिए हमने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो या तो आपका बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी के साथ साथ आपका मैथ्स भी हो सकता है। ठीक है, और मैथ्स के साथ साथ आपका कृषि वाला जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी जो हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक बात ये भी याद रखिए कि जो फॉर्म फिल करेंगे आप, तो एक ही फॉर्म के आपके क्या लगेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म के
फ़ीस लगेगी, बाकी की आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि बाकी की आपकी पोर्टल चार्ज लगेगी। यानी कि इस एक साल के अंदर आप जितने भी फॉर्म फिल करेंगे एमपीपीवी की साइट पे, यानी ईएसबी की साइट पे, तो वो आपके क्या होंगे, जो अभी जो फॉर्म आया, मतलब अभी जो आया था कि हमें फॉर्म के लिए अभी जो निर्देश आया था कि इस एक साल के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म को फिल करने की फ़ीस लगेगी, बाकी फॉर्म को फिल करने की फ़ीस नहीं लगेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको भी एक ही फॉर्म की फ़ीस लगेगी, बाकी जितने भी फॉर्म्स आप भरेंगे उसकी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन वाले को, जो ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, अब इसका जो हम सिलेबस है, इसके सिलेबस देखेंगे और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया आवेदन फॉर्म भरने की तिथि, तो आवेदन फॉर्म भरने की तिथि वही 9 जून। ठीक है, 9 जून से फॉर्म फिल होंगे 23 तारीख तक। ठीक है, 9 जून से 23 जून तक फिल होंगे, कुल 15 दिनों तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने के लिए 28 तारीख तक आप कर सकते हैं। और आपका जो परीक्षा की दिनांक है, वो परीक्षा की दिनांक आपने देखी है कि 25 जुलाई से यहाँ पे परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, वही प्रश्न पत्र जो फीस है वो ओबीसी मतलब ओबीसी एससी एसटी के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 200 रुपये रखी गई है, और अलग से अभ्यर्थियों के लिए 400 रखी गई है, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए। ठीक है, परीक्षा केंद्र वही है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच। ठीक है, अब इसके बाद हमने, जब आपका सिलेबस की बात होती है तो इसमें सिलेबस में आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स का सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, ये जो पीडीएफ है वो आपको एमपीपीवी के रूल बुक में मिल जाएगी। ठीक है, साइट पे जाके रूल बुक पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स आएगी, आपकी केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो आपकी जो केमिस्ट्री होगी वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री होंगी, और जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जनरल साइंस और एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, कल्चर और एमपी मतलब पूरा मध्य प्रदेश एमपी के, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आपका कंप्यूटर भी आएगा, और आपका जो लेवल होगा वो 11th और 12th का लेवल होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा एनिमल हस्बेंड्री का पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं, अब इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी बात करते हैं, अब ये तो हमारा हो गया था ADDET का। अब बात करेंगे प्री वेटनरी का। तो प्री वेटनरी का जो हमारा फॉर्म है वो भरेगा 7 जून से। ठीक है, 7 जून 2023 से भरने स्टार्ट होंगे, जिसमें 21 जून 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, संशोधन की तिथि जो है वो है 26 जून तक की, 26 जून तक की संशोधन तिथि है। यहाँ पे भी परीक्षा शुल्क जो है वो है 400 यानी कि 400 रुपये, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वो है हमारी 200 रुपये। ठीक है, इसके अलावा इसका भी एग्ज़ाम जो है वो भी 2 घंटे का रखा गया है, 9 से 11 और 3 से 5 बजे तक का 2 पालियों में रखा गया है, और ये एग्ज़ाम भी 25 जुलाई से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम भी कब से स्टार्ट होंगे, 25 जुलाई से शुरू होंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि इसमें हमें योग्यता क्या चाहिए होती है। तो इसके लिए भी जो योग्यता होती है वो होती है, देखिए पहले हम इसके कॉलेजेस के देख लेते हैं, इसके बाद इसकी योग्यता देखेंगे। ठीक है, मतलब एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो स्नातक, सबसे पहले इसकी स्नातक की जो डिग्री होती है प्री वेटनरी की, ये होती है 5.5 वर्ष की। ठीक है, ये 5.5 वर्ष की डिग्री होती है, और ये पूरा इंग्लिश मीडियम यानी अंग्रेजी भाषा में होती है। ठीक है, इसके लिए योग्यताएं क्या है, तो वही यही कर्मचारी मंडल के जो प्रवेश परीक्षा है इसके आधार पर ही करेंगे, और वो प्रत्याशी यानी कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से या नई दिल्ली द्वारा संचालित 12th की कक्षा की परीक्षा पास की है या उत्तीर्ण की है, वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। अब 12वीं की जो परीक्षा उत्तीर्ण की है उसमें सब्जेक्ट कौन से होना जरूरी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके साथ साथ तथा यानी और अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी अंग्रेजी भाषा भी होना चाहिए, फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए और बायो भी होना चाहिए। ठीक है, इस सारे सब्जेक्ट होने पर ही आपको यहाँ पे क्या होगा,
आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ये ध्यान रखिए कि वो प्रत्याशी जो मध्य प्रदेश में किसी भी पशु चिकित्सा विज्ञान में एवं पशुपालन महाविद्यालय में अगर अध्ययन कर रहे थे और किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया था, तो वो इस परीक्षा में पात्रता नहीं रख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके 12वीं में न्यूनतम 50% अंक होने ज़रूरी है, ठीक। बाकी जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सीट्स की बात करें तो यहाँ पे भी वही सीट्स हैं, जैसे फ्री सीट्स और पेमेंट सीट, ठीक है। तो पेमेंट सीट और फ्री सीट देख लेते हैं कि टोटल सीट्स यहाँ पर हैं। जैसे जबलपुर की अगर हम बात करें तो 165, जबलपुर, महू, रीवा, इन 3 कॉलेजों में 165 सीट्स अवेलेबल हैं, यानी 55 सीट्स जो हैं, मतलब फ्री सीट्स जो हैं वो कितनी है 55, 55, 55, ठीक है। और पेमेंट सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20, 20, 20 यानी 20, 20, 20 यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक, जबलपुर, महू और रीवा में, है ना। तो यहाँ पे टोटल 60 सीट्स जो है वो है पेमेंट सीट और टोटल 165 सीट्स जो हैं वो हैं फ्री सीट्स, ठीक। इसमें पेमेंट सीटों में प्रवेश के लिए ये मेरिट के आधार पर ही दिए जाएंगे, ठीक है। और मेन यही है कि जो पेमेंट सीट हैं उनमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फ्री सीट्स जो हैं उसके लिए मेरिट में आते हैं तो उसके लिए आपका मूल निवासी आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी आरक्षण का वही नियम रखा गया है कि EWS को 10%, वही OBC को 27% का, ठीक है। सभी मेन क्या है इसमें कि पेपर जब मतलब जो इसका कैटेगरी जो रखी गई है, मतलब कि इसमें प्रवेश कैसे लिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको यही चयन मंडल का ये जो ESB से जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसको आपको करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसके बाद में आपका यहाँ पे ये शीट्स के बारे में कुल शुल्क फ्री सीट्स की जो प्रथम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ, मतलब 5 ईयर की जो फीस है वो इतनी रहेगी और पेमेंट सीट जो है वो इतनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कुल शुल्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको छात्रावास भी मिलेगा, छात्रावास की शुल्क भी आपको अलग से देनी पड़ेगी, ठीक, 100%। इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा, मतलब क्या क्या है। तो ये जो अगर हम जबलपुर के विश्वविद्यालय की बात करें, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करें, तो ये जो एग्ज़ाम है वो क्या कहलाएगा, PV और FT प्रवेश नियम प्रवेश परीक्षा 2023, ठीक है। स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष होगी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, ठीक। और इसमें मत्स्य विज्ञान के लिए मतलब ये जितने भी हैं इनमें आपको 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका होना चाहिए और वही आपका 50% जो दिया है कि 12वीं में आपका 50% होना चाहिए, तो वो भी होगा, ठीक है। अब मत्स्य विज्ञान स्नातक में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 हैं, मतलब फ्री सीट्स और पेमेंट सीट। तो फ्री सीट्स जो हैं वो यहाँ पे 34 है जबलपुर के महाविद्यालय में, और जो पेमेंट सीट है वो कितनी है 8 है, ठीक। आप अपने अपने उसके हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट सीट और फ्री सीट्स कैसे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि इसके बाद आते हैं हम कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके सिलेबस में अगर हम जाएं तो इसका सिलेबस अगर हम देखें तो इसका सिलेबस में सबसे पहले अगर बायो पूछा है, ये देखिए बायोलॉजी में आएगा बॉटनी, ठीक है, बायोलॉजी में बॉटनी आएगा, डाइवर्सिटी वगैरह वगैरह पूछी जाएगी, बॉटनी आएगा, जूलॉजी आएगा, ठीक है। ये प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो बॉटनी में आता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने PNST का जो आपका सिलेबस है वो सेम सिलेबस आपका जो होगा वो इसका भी होगा, जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा। इसके बाद आते हैं इवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, तो बॉडी फ्लूइड वगैरह, मतलब जितने भी बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी आएगा, जूलॉजी आएगा, फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक। इसके अलावा बात करें
कि ये अगर आप लोगों को ये वाला फॉर्म भरना है और इससे आपको तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी करने के लिए जो बुक्स हैं, जो बुक्स मैं आपको प्रेफर करूँगी वो आपको इस वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से बुक को भी परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो कोर्स है वो सारा हमारी एप्लीकेशन साइमा एजुटेक एप्लीकेशन में भी पढ़ाया जा रहा है। लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, सीरीज़ हैं, क्विज भी हैं, सारे के सारे। तो अगर आप अभी फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं तो तैयारियां भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सारी की सारी केमिस्ट्रीज आएंगी, ठीक। ये होगा फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। तो ये था हमारा पूरे के पूरे दोनों के दोनों एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानकारी। और इन जानकारियों से रिलेटेड आपको कुछ भी डिटेल में जानना हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप, हमारे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। आप हमारे कोर्स के बारे में भी जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि आप हमारा कोर्स जो है वो कोर्सेज के बारे में और जो हमारे जो बुक्स वगैरह हैं उन बुक्स के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।